पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा की तमाम तंजीमों की तरफ से डॉक्टर हैदर साहब को जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर मैं खुश आमदेद कहता हूँ। मैं उनको अपनी पीपल्स पार्टी के ख़ानदान में जो है वो उसको खुश आमदेद कहता हूँ और इंशाअल्लाह ताला इनको हम ये यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा वर्करों और लीडरों की जो है वो हमेशा इज़्ज़त की है। टॉप प्रायोरिटी हमारी जो है वो इज़्ज़त होती है। और आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जिस तरह अपने वर्करों के साथ, अपने जो लीडर्स के साथ मोहब्बत और प्यार उनको देती है, आज तक आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे अगर मुश्किल वक्त भी आया हो तो उनके पार्टी के जो वर्कर्स हैं, उनके पार्टी के जो लीडर्स हैं, वो उनके साथ मुश्किल और अच्छे वक्तों में रहे हैं। ख़ानदानों पे भी और कौमों पे भी मुश्किल वक्त आते हैं। हमने माजी में भी कई दफ़ा ये बातें की हैं। और जब ख़ानदान और कौमों पे जब मुश्किल वक्त आता है, हमारे पीपल्स पार्टी की हमारी ये मिसाल है कि हमें अक्सर लोग कहते थे कि आप क्यों नहीं जा रहे या क्या चीज़ें, तो ये मुश्किल वक्त आते रहते हैं। लोग जब ख़ानदान पे मुश्किल वक्त है तो ख़ानदान को छोड़ता नहीं है। लिहाजा मैं डॉक्टर हैदर साहब को खुश आमदेद भी कहता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से। बहुत सी चीज़ें दिन ब दिन जो हैं वो तब्दील होती जा रही हैं और बहुत से आप देख रहे हैं कि खिड़की तोड़ रश बना हुआ है जो है वो प्रेस क्लबों पे नंबर नहीं लग रहे हैं। सिफारिश पे प्रेस क्लब पे जो है नंबर लगाए जा रहे होते हैं कि जी अब तो ये आ गया कि आप नंबर छोड़ें, आप बस SMS कर दें या जो है ट्विटर पे ट्वीट भी कर दें तो कबूल हो जाता है। तो इसकी समय हमने पहले भी कहा था कि जिस तरीके से PTI को बनाया जा रहा है, और मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब की बहुत कम तकरीरें कौमी असम्बली में और पार्लियामेंट में मुश्तरका इजलास में और बहुत कम इंटरव्यूज़ जो है उन्होंने दिए हैं। उनके इंटरव्यूज़ अगर आज आप भी देखें, अगर आप देखें, उनका खुलासा यही था और हमेशा यही था। और जब सवाल किया जाता था कि यार PTI के साथ मज़ाकरात या बातचीत, तो वो हमेशा कहते थे कि PTI एक सियासी जमात नहीं है। जब PTI सियासी जमात बनेगी तो उनके साथ शायद मज़ाकरात हों। इमरान खान पॉलिटिक हैं, इमरान खान एक खिलाड़ी हैं, वो सियासतदान नहीं है, उसके साथ मज़ाकरात नहीं हो सकते। और उन्होंने ये भी कहा था कि PTI जो है अपने वज़न से खुद ही जो है वो गिरेगी। और आज आप देख रहे हैं, अगर वो पॉलिटिकल लीडर इमरान खान होते तो आज ये नहीं कहते, आज वो वर्करों को इस तरह बेसर सामानी की हालत में न छोड़ते, आज अपने वर्करों के लिए वो आवाज़ बुलंद करते। आज वो कहते कि जो है हम खान राशिद आज जो है वो वर्करों को की बात करते। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पे जब कातलाना हमला कराची में हुआ, कारसास पे शाम को रात को हुआ, अगले दिन सुबह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों और लीडरों के घरों में थी, उनकी अयादत कर रही थी, अस्पताल में थी, फातह खानियाँ कर रही थी। ये एक पॉलिटिकल लीडर की निशानी होती है। ये नहीं होती है कि वो कहे कि जी मैं और मेरी बेगम ठीक रहें, बाकी जो है अपना बंदोबस्त खुद करें, फिर अगले मोड़ पे मुलाकात होगी। तो ये सूरत हाल है। और जवाब भी यही था कि जो लोग कहते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और यहाँ पर जो है कोई कदम रखेगा तो हमारे जो है वो डायलॉग थे कि लाशों से गुजरेंगे, तो अब तो ज़मान पार जो है उधर हू का आलम है। लोग जो तनकीद करते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद सिंध तक महदूद हो चुकी है, आज तो PTI गालिबन ज़मान पार तक महदूद हो चुकी है। बाकी तो हमें कहीं PTI नज़र नहीं आ रही। वो तर्जुमान की तरह जो बार बार आके हमें ताने देते थे, आज तो वो तर्जुमान हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों का, हमारे बयानात के जवाब देने से कासर हैं। कोई कहते हैं कि मैंने जो है वो होता है ना वो मोबाइल पे एरोप्लेन मोड, कोई एरोप्लेन मोड पे चले गए, कोई स्लीपिंग मोड पे चले गए हैं। कोई कहते हैं हमें तंग मत करो, हम फ़िलहाल जो है वो कुछ अरसे के लिए रेस्ट कर रहे हैं। तो हम हमेशा ये कहते थे कि कुछ लोग जो है वो डेपुटेशन पे गए हुए हैं, डेपुटेशन का 3 साल का पीरियड होता है, ख़त्म हो चुका है, अगली पोस्टिंग के इंतज़ार में। अब फ़िलहाल वो OSD बने हुए हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया, अब देखते हैं कि उनकी नई पोस्टिंग जो है वो कहाँ पर होती है। लेकिन हमेशा इमरान खान साहब ने जो है कौम के साथ और दुनिया के साथ झूठ बोला। जब वो खड़े होते हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान अपने खिताब करते हैं कौम से, जब वो आ जाते हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते नहीं है, आप लोगों से भी वो डरते हैं, कहते हैं बस एक खुद साख्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं मेरे खिलाफ आलमी साजिश हो रही है और अमरीका मेरे साजिश में मुलविस है। अमरीका जो है वो चीज़ें जो है वो मेरे खिलाफ कर रहे हैं। और जब वो डिप्लोमेट से बात करते हैं और गोरों से बात करते हैं, वो कहते हैं फ़ौज मेरे खिलाफ है, फ़ौज ने मुझे निकाला है। उधर उनको कहते हैं कि जी कौम कहते हैं अमेरिका और दुनिया मेरे खिलाफ है, आलमी दुनिया।
और इधर उधर जब उनके पास जाते कहते फ़ौज मेरे खिलाफ है। तो ये झूठ का पलंदा जो उन्होंने अपनाया हुआ है वो सबके सामने है। लिहाजा एक खबर आपको देने जा रहा हूँ मैं, और ये आप नोट कर लें। बावसूख ज़रा से हमें खबर मिली और कंफर्म तकरीबन इंशाल्लाह खबर है कि वो बहुत जल्द अमेरिका में पॉलिटिकल असलम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं, आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो है वो जिस तरीके से कांग्रेसमैन के साथ और इनके साथ उन्हें बातचीत शुरू है। आप लोग किसी दिन जो है वो हम उठेंगे सुबह तो आपकी न्यूज़। वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंड सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।